हमारे दौसा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार जन जन के लाडले जगमोहन जी हमारे बीच में विराजमान भूपेंद्र जी सैनी और हमारे महुआ के विधायक साहब राजेंद्र जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी और मंच में सभी विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे सामने विराजमान इस दौसा विधानसभा की देवतुल्य जनता और मेरी मातृशक्ति मेरे प्यारे युवा साथियों, आज हम हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जगमोहन जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आप सबके बीच में आना हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद आपका धन्यवाद बाप हमने दिया। आज इस चुनावी सभा में जो कि आगे से समझ जानते हैं कि हमारे बहुत ही मेहनती, बहुत ही सरल और काम करने वाले हमारे जो बहुत जल्दी आपकी सेवा करने वाले हैं, आप इनको आशीर्वाद देने वाले हैं, समर्थन देने वाले हैं और भरपूर वोटों से जिताने वाले हैं। ऐसे ही हमारे जगमोहन जी मीणा साहब की जो आज नवान में चुनावी सभा में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, हमारे विधायक महुआ राजेंद्र जी मीणा साहब, विधायक शाहपुरा लालाराम जी, मदन जी प्रजापत, गिरिराज सिंह जी, सीताराम जी, प्रकृत पटेल, भानु प्रताप सिंह जी, सुनील जी पाटनी साहब, भावना जी, श्रवण सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी नोटवाड़ा साहब, जितेंद्र सिंह जी, शिव प्रताप सिंह जी, रामेश्वर जी, किशन लाल जी, सुरेश जी और सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ आज लवाड़ में सभी पधारे हुए यहाँ की लवाड़ के सभी देवतुल्य नागरिक बंधुओं और मातृशक्ति, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आज आप सब ने मुझे यहाँ आमंत्रित भी किया, मेरा इतना मान सम्मान किया। जैसा कि हम सब जानते हैं और मुझसे पूर्व में सभी वक्ताओं ने आपको भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करना है और भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है केंद्र में, राजस्थान में, वो सारी बातें आपके सामने रखी। मैं एक बात रखना चाहूंगी, आज जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश की रक्षा करने के लिए, देश को सुरक्षित बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ऐसे नेता के लिए मुझे लगता है कि कोई भी हमको लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। सबने उनका काम देखा और मैं मानती हूँ कि अगर आप काम करोगे तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता अपने मन से वोट करती है और भरपूर वोट करती है, भरपूर आशीर्वाद देती है। तो आज लवाड़ की देवतुल्य जनता से हम सभी निवेदन करने आए हैं कि आप सब मिलकर हमारे जगमोहन जी, जो कि निश्चित रूप से आपके बीच में रहने वाले नेता हैं, जनसेवक हैं, जिन्होंने इतने सालों से न केवल इन्होंने पर पूरे परिवार में, चाहे हम डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की बात करें, जगमोहन जी की बात करें या इनके पूरे जिस तरह से इन्होंने काम किया है क्षेत्र में, जनता की चिंता की है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, किसानों के अधिकार की बात हो, हमेशा आपके साथ खड़े हैं, चाहे किसी की भी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार, ये आपके साथ धरने पे बैठना पड़ा तो ये आपके साथ बैठा, अनशन
करना पड़ा तो ये आपके साथ इन्होंने अनशन किया। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व के लिए क्या हमको वोट नहीं करना चाहिए? बताएं। इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके हित के बारे में। तो समय आ गया है, दोबारा मौका मिला है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि दौसा विधानसभा में दोबारा से मौका मिला है, और दोबारा जो मौका मिला है इसको गंवाना नहीं है। आपको मौका मिला है और इतना अच्छा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच भेजा। इनको भरपूर वोटों से जिताने का काम करना, इनको विधानसभा पहुंचाने का काम करना। अभी जगमोहन जी ने बताया कि मैं विधानसभा पहुंचूंगा, मैं आपका ऐसा कोई भी काम नहीं जो मैं नहीं करूंगा, चाहे सड़क हो, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपकी सारी जितनी भी आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जितनी भी आवश्यकता है इस क्षेत्र की, उसकी जगमोहन जी गारंटी ले रहे हैं। और आज पूरा मंच, मैं भी मुख्यमंत्री जी जगमोहन जी की गारंटी ले रहे हैं कि जगमोहन जी जीतेंगे तो हम सब मिलकर इनको ताकत देंगे। इनके सारे काम, जो भी ये काम लेके आएंगे, हम तुरंत प्राथमिकता से करवाएंगे। दिया कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिया कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर दे थोड़ी देर में फोन वापिस। पहले अपनी गारंटी ले लें। इनके बड़े बड़े नेता बयान देते हैं, लेख लिखते हैं, बुराइयां करते हैं, जातिवाद करते हैं। कभी और कुछ नहीं मिला तो राजा महाराजाओं की बुराइयां कर दो कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर रिश्वत खाई, ऐसी बात करिए राहुल गांधी ने। और कुछ मिला नहीं, और कुछ मिला नहीं। जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, उन राजघरानों को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? तुम्हारे पास और कुछ नहीं है क्या? तुमको और कुछ बोलने के लिए नहीं है क्या? इतिहास को छेड़ रहे हो, कभी जातियों में विवाद कराते हो, कभी धर्म में विवाद कराते हो, आपस में समाज को तोड़ते हो। इनको इसके बारे में, इसके अलावा कुछ करने को ही नहीं है राहुल गांधी जी। तो देखो, इनके जो प्रत्याशी हैं उनको तो आप बोल दो कि अब आपकी दुकान में सामान नहीं है, अब आप यहाँ से जाइए, अब आप यहाँ से जाइए, अब आप कभी नहीं बताइए। अब हमारे, आप अभी बता रहे थे जगमोहन जी कि सड़कों की हालत, और मेरे पास भी जो सारे अपने दो विधायक हैं, अब इनसे पूछ लो, ये भी तंग हो चुके हैं। 5 साल कांग्रेस के गड्ढे छोड़ के गए हैं, सड़क नहीं, गड्ढे छोड़ के गए, गड्ढे छोड़ के गए हैं, और सारा खजाना राजस्थान का पूरा का पूरा लूट के चले गए। सब जानते हैं ना ये आर्थिक क्या स्थिति है राजस्थान में। जब हम लोगों ने कमान संभाली थी, जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने देखा कि कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म कर दिया। हम सब जानते हैं, ना हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स थे, ना टीचर्स थी, ना सड़कें, ना पानी, ना बिजली। अब भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत काम हो रहा है, और इस बार जो बजट था ऐतिहासिक बजट था। हर क्षेत्र में, चाहे वहाँ हमारा विधायक हो, चाहे हमारा विधायक ना हो, हर क्षेत्र में लाखों करोड़ों का काम सैंक्शन हुआ है, लाखों करोड़ों। और आगे आने वाले समय में मैं आपको पूरा आश्वासन दूं कि सारे काम आपकी विधानसभा के, आपके जिले के सारे जो काम ये लेके आएंगे, मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्राथमिकता से मैं करूँगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन 13 तारीख को वोट डालने का काम तो आप ही को करना पड़ेगा। करोगे पूरी तरह से? हाँ, और अपना वोट तो डालोगे? हाँ, ये एक वोट। यहाँ तो सब पधारे हैं, आप में से बहुत सारे तो बीजेपी के वोटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप तो वोट डालोगे ही डालोगे। लेकिन आपको ये मेरी बात, जगमोहन जी वाली बात, सभी वक्ताओं की बात जनता तक पहुंचाने का काम भी करना है। करोगे? और उसके बाद 13 तारीख को काम वाम तो होते रहेंगे,
पर ये मौका 5 साल में एक बार आता है। अगर अच्छी किस्मत होती है तो 2 बार भी आ जाता है, जैसे आपका आ गया। भगवान ने दोबारा मौका दे दिया कि अच्छा विधायक चुन लो, कड़ी से कड़ी जोड़ लो। तो अब कड़ी से कड़ी जोड़ो, समझदारी का काम है, सब समझ रहे हैं इस बात को। तो अब सबको तूफान, तूफान और जाए आंधी, दिल्ली से तो भागेगा वो है राहुल गांधी। सही बात। अब ऐसा है कि ये जो वहां से तो भागेगा ही, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं को, वोटरों को भी समझा देना, इनको एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। देखो, वोट जाता है काम के लिए। अगर आप अच्छा काम करो तो वोट भी मिलता है, लेकिन अगर आपको काम ही नहीं करना और ऐसी हालत बनानी है राजस्थान की जो छोड़ के गए थे वो, तो वोट नहीं मिलता। और वो राजस्थान की जनता ने उनको 1 साल पहले बता दिया, सिखा दिया। तो अब समय है 13 तारीख को एक वोट पड़ना चाहिए, आपका भी जाना चाहिए। ये मातृशक्ति पधारी है, आपको भी करना है कि नहीं, करोगे ना? देखो, घर में काम वाम तो होते रहेंगे, वो तो रोज का काम है, लेकिन सबसे पहले मतदान करना है, वो बहुत बड़ा काम है। आपका वोट बहुत कीमती है, वो वोट सही जगह पड़े, जगमोहन जी को पड़े, उनको मिलना चाहिए, कमल का फूल खिलना चाहिए। और कमल का फूल खिलेगा तो आपके सारे काम होंगे। तो आज मुझे सब लोग पूरा आश्वासन दे कि आप जगमोहन जी को जिताएंगे क्या? जाएंगे। सब जिताएंगे, ठीक है। तो मैं आज बिल्कुल उनको बोल रही हूँ, जगमोहन जी, कि आपकी जीत तो निश्चित है। उसके बाद आपको जो काम करने हैं वो आप काम लेके आए, हम सब मिलकर इनके सारे काम करेंगे, सारी परेशानियां दूर करेंगे। एक बार फिर से मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ विराजमान सभी मातृशक्ति का विशेष आभार, क्योंकि मातृशक्ति घर से बाहर कम निकलती है, लेकिन आज आप लोग भी आए हैं। और क्यों ना आए, हमको मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है, 33% आरक्षण दिया है। अब माताएं बहनें भी बहुत आगे बढ़ने वाली है, खुशी की बात है। हमारे माताएं बहनें बढ़ेंगी, हमारी बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी, नाम कमाएंगी, तो बहुत अच्छी ये बात है। और ये सारी बातें आपको आगे तक पहुंचाने का काम करना है। एक बार फिर मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देती हूँ, यहाँ के सभी, यहाँ पर विराजमान सभी जो हमारे नागरिक बंधु हैं उनका धन्यवाद देती हूँ, बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद देती हूँ, मातृशक्ति का धन्यवाद देती हूँ, युवा शक्ति का धन्यवाद देती हूँ। युवा शक्ति में बहुत ताकत है। युवाओं को सबको 13 तारीख को जाके वोट डलवाने का काम करना है और आज से ही लगना है आपको। तो एक बार फिर सबका आभार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।